आरसी टूल्स हिंदी। वर्षों पुरानी बात है। घनश्याम नगर में एक विचित्र जंगल था, जहां पेड़ इतना लंबा और घना था कि दिन में अंधेरा सा लगता था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल की अनोखी बात यह थी कि यहाँ के जानवर बहुत ही मिलनसार एवं बुद्धिमान थे। बंटी खरगोश, जो दौड़ में एकदम तेज था, वहीं गप्पू हाथी, जिसकी ताकत का कोई जवाब ही नहीं, और गोलू कछुआ की तो बात ही अलग था, जो धैर्य एवं समझदारी के लिए मशहूर था। नीली चिड़िया, जो आसमान से पूरी जंगल पर नजर रखता। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस जंगल में एक खूंखार शेर आ गया, और शेर की गर्जना इतनी खतरनाक थी कि उसकी आवाज सुन जंगल के सारे जानवर डर से घबरा गए। अरे भालू भाई, यह शेर की आवाज सुनकर तो मुझे लगता है अब हम सब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हाँ मेमना बहन, तुम ठीक ही कह रहे हो। ये शेर की दहाड़ सुन तो मुझे लगता है अब इस जंगल में खतरा मंडरा रहा है। भालू भाई, मुझे तो लगता है हमें यह जंगल छोड़ यहाँ से अन्य जंगल चले जाना चाहिए। नहीं नहीं मेमना बहन, तुम क्या कह रही हो? कल का आया हुआ शेर के डर से हम ये जंगल छोड़ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये जंगल छोड़ कहीं नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर उस शेर का मुकाबला करेंगे और ये जंगल छोड़ उस शेर को यहाँ से जाना होगा। तभी शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवर से गरजते हुए एक घोषणा करता है। सुनो जंगल वासियों, आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा आदेश तुम सबको मानना ही होगा। और जो मेरा आदेश नहीं मानेगा, मेरा खिलाफ जाएगा। समझो, उसकी मृत्यु निकट है। और तो और, तुम सभी को मेरा सेवा करना होगा। ये घोषणा सुन जंगल के जानवर सब डर गए और शेर की घोषणा स्वीकार कर ली। पर इन चारों दोस्त ने हार नहीं मानी। लाली, लोमड़ी, भालू, गप्पू हाथी और भेड़िए, इन चारों ने शेर को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। और सुबह होते ही चारों शेर के पास जाते हैं। फिर लोमड़ी शेर को अपनी बातों में फंसाने लगा। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। महाराज, हम सब आपको आज इस जंगल का सैर कराते हैं। हाँ महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। आपको तो पूरे जंगल के बारे में पता होना चाहिए। अब शेर लोमड़ी की बातों पर पूरी तरह से फंस चुका था। फिर लोमड़ी ने शेर को एक पहाड़ी की ओर ले गया और फिर गप्पू हाथी शेर को पहाड़ी से जोरदार टक्कर मार दिया। फिर शेर धड़ाम नीचे गिर गया और घायल हो गया, और फिर शेर की मृत्यु हो गई। फिर सभी जानवर वहां से लौट गए। और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। प्रेमनगर में एक बेहद खूबसूरत एवं घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उसे जंगल का राजा था एक शेर, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर एक कर्तव्यवान राजा था, जो हमेशा अपने प्रजा के हित में काम करता। शेर सिंह की राजपाट से जंगल के सभी जानवर अत्यंत खुश थे। शेर सिंह का एक सिपाही था, भेड़िया, जो एक नंबर का लालची था। जंगल में जानवरों को अकेला देख उसे मार डालता, क्योंकि उसको शेर सिंह का सिपाही होने पर बहुत ही घमंड था। उसे लगता था जंगल के जानवर सब उसे डरते हैं। मेरा इस जंगल में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं इस जंगल के राजा शेर सिंह का सिपाही हूं। किसी में इतना हिम्मत ही नहीं जो मुझसे मुकाबला कर सके। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया जंगल की ओर निकल पड़ा और भेड़िए की मुलाकात भालू से होता है। अरे ओ भालू, सलाम करने के लिए तेरा हाथ टूट गया है क्या? चल मुझे सलाम कर। भेड़िए की बात सुन भालू हंसते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं वो भी तुझे सलाम करूं। तुम क्या इस जंगल का राजा हो जो मैं तुझे सलाम करूं? अरे भालू, अगर इस जंगल में रहना चाहता है तो चल मुझे सलाम कर, नहीं तो शेर सिंह से तेरा शिकायत कर तुझे इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। शेर सिंह का नाम सुनकर भालू डर जाता है और भेड़िए को सलाम करता है। सलाम भेड़िया भाई। हाँ हाँ ठीक है,
और आज से यह बात हमेशा याद रखना, मैं जब भी तेरे आमने सामने से गुजरूं तो मुझे सलाम जरूर करना। इतना भी घमंड एवं धुरता ठीक नहीं है भेड़िए। अब भेड़िए की आतंक जंगल में आग की तरह फैलने लगा। हर जानवर की जुबान पर सिर्फ भेड़िए धूर्तता की बात चलने लगा और भेड़िए की धूर्तता जंगल में बढ़ने लगा। कोई भी जानवर देखता उसे मार ही डालता। अब भेड़िया से जंगल के जानवर सब तंग आ गए। भेड़िए को लगता था कि उसे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। अब भेड़िया को अपने आप पर घमंड होने लगा और भेड़िया की धूर्तता से जंगल के छोटे जानवर तंग आ गए और भेड़िए का सामना करने का योजना बनाने लगे। देखो भालू भाई, अब हमें उस भेड़िया का सामना करना ही होगा। अब चाहे जो भी हो, आखिर इस जंगल के जानवर सब कब तक भेड़िए के हाथों मरते रहेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। हाँ हाथी भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब हमें उसे भेड़िए को सबक सिखाना ही होगा और हम सब आपस में एकजुट होकर भेड़िए का सामना करेंगे, चाहे जो भी हो। सुबह होते ही सभी जानवर अपने योजना के अनुसार सब जंगल में इधर से उधर छिप गए और मेमना जंगल में अकेले घास चरने का नाटक करने लगा। मेमना को अकेला देख धूर्त भेड़िया मेमना को पकड़ने ही वाला था। तभी वहां सभी जानवर पहुंच जाते हैं और धूर्त भेड़िया को वहीं मार डाले और फिर से जंगल में खुशियां लौट आई और फिर सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार सब एकजुट होकर सभी जानवर ने भेड़िए को मार डाले। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।